अक्षा सीखी है, वो तो वहां रहती क्रेडी में, वो आ नहीं सकती क्योंकि उसको बाइक चलानी नहीं, एक्टिवा चलानी नहीं आती और साइकिल वो चला नहीं सकती। अच्छा, एक सुजल है जो छुट्टी गया हुआ है, उधर से एक सविता है, उसके पापा कह रहे हैं कि वो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा। ऐसे ही है, किस्मत है अपनी अपनी। ठीक है जी, आ जाओ इधर। तो सबसे पहली एंट्री में पास करता हूं एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको समझाया और लिखवा भी दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। हम एडजस्टमेंट करते क्यों है, मैंने आपको समझाया, ये प्रैक्टिकल है। हर कंपनी में एडजस्टमेंट होती है, इनफैक्ट हर कंपनी के अंदर एडजस्टमेंट्स होती है। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती कि आज 31 तारीख और 31 तारीख को सारा काम कंप्लीट करके ताला लगा के झाड़ू पोछा मार के घर चली जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बिजनेस तो लास्ट मोमेंट तक चलते रहते हैं, लास्ट मोमेंट तक। सोच के देखो एक बार, आज 31 तारीख की शाम आप दुकान डाउन, शटर डाउन कर रहे हो, मान लो शॉप है ट्रेडिंग, कस्टमर भागा भागा आया मेरे जैसा, अरे एक वो अंडे की ट्रे देना, मना कर दोगे आप? क्या बोलोगे? कल आज की दुकान बंद, ऐसा करते? ऐसे चलता है बिजनेस। ये वे आपने सेल कर दी, दुकान तो बंद नहीं हुई, सेल हो गई। अब मुझे बताओ, सबसे पहला काम क्या करोगे? शटर दोबारा से ऊपर करोगे, सेल की एंट्री पास करोगे, उसको ट्रायल बैलेंस में ऐड करोगे, दोबारा ट्रायल बैलेंस टैली करोगे और घर जाओगे, ऐसा करोगे? या क्या करोगे? उसको नीचे एडजस्टमेंट में लिख दोगे। एडजस्टमेंट में लिख देंगे। कहाँ लिख दोगे? नीचे एडजस्टमेंट में। अब ट्रायल बैलेंस तो क्लोज हो गया, आपने ट्रायल बैलेंस अभी 5 बजे ही क्लोज किया, शाम को 5 बजे, और अचानक कस्टमर आ गया, उसे बोलना भैया सॉरी हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया, इसके बाद हम सेल नहीं करते। अब उसे समझ में नहीं आया कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, वो कहेगा पता नहीं उन्होंने क्या क्या बैलेंस कर रखा है, छोड़ो यहां से लेना ही नहीं सामान, है कि नहीं? क्योंकि वो अकाउंटेंट होगा, पक्की बात है, अकाउंटेंट होगा नहीं होगा पक्का नहीं है। वो बोलेगा भैया कौन सा बैलेंस? भैया हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया, हम नहीं सेल करने वाले। ऐसा कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। स्टॉक चेंज हो गया आपका, ऑटोमेटिकली स्टॉक चेंज हो गया। तो कितनी चीजें हो गई, सेल हुआ तो स्टॉक भी चेंज हो गया, आपने देखा? तो सुनो, इसीलिए जब हम ट्रायल बैलेंस को टैली कर लेते हैं, उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, या अचानक हमें कोई चीज याद आती है जो हम भूल गए, या हमने कोई पेमेंट नहीं की, या कोई पेमेंट आनी थी लेकिन अभी तक आई नहीं, वो सारी बातें हम नीचे एडजस्टमेंट में लिख देते हैं। मैंने पैसे लेने थे तृप्ता से, तृप्ता ने प्रॉमिस किया था आज साल के आखिरी दिन मैं पैसे देके जाऊंगी, नहीं आई देने पैसे, इसे काम पड़ गया कोई, या जानबूझ के नहीं आई, हो सकता है इसे काम पड़ गया, ये पैसे देने नहीं आई। अब मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया तो क्या करूं, जाके लड़ पड़ू उसके घर पे, अभी अभी देखो कि आज मैंने ट्रायल बैलेंस में डालने हैं, ऐसा करूं? नहीं भैया, कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूं, है ना, इनकम अर्न बट नॉट एट रिसीट फ्रॉम तृप्ता ₹5000 दे देगी, कल दे देगी। बिजनेस कर रहे हैं, लड़ाई थोड़ी करने बैठे हैं, लिख दिया नीचे एडजस्टमेंट में। अरे भाई इनकम तो अर्न कर ली लेकिन पैसा ही तो नहीं आया, आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो नीचे लिख दिया एडजस्टमेंट के अंदर। ये सारी बातें बिजनेस में आम होती हैं, जो हम कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा आम बिजनेस में हो रहा है। 31 तारीख को बिजनेस की बुक्स बंद होती है, लेकिन 31 तारीख को काम बंद नहीं होता, काम तो आखिरी मोमेंट तक चलता रहता है, आखिरी दिन तक काम चलता रहता है, आखिरी घंटे तक काम होता रहता है जिस टाइम बिजनेस बंद होने वाला होता है। क्योंकि किसी कस्टमर को नहीं मालूम है 31 तारीख क्या होती है। ये तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है 31 तारीख को अकाउंट्स बंद होता है, आज से पहले आपको भी मालूम नहीं था। आपको कहीं मालूम था किसी दुकान पे जाके कि 31 तारीख आज दुकान पे नहीं जाना क्योंकि आज वो अकाउंट्स क्लोज कर रहा है? किसी को मालूम था? नहीं मालूम था। लेकिन एक जगह मालूम चलता है, अगर आप आर्मी की कैंटीन जाओगे, अगर आप आर्मी की कैंटीन में जाओगे सामान लेने के लिए, तो वहां बोर्ड लगा होता है, देखा है आपने? साल के लास्ट में वो बोर्ड लगा देते हैं और क्या लिख देते हैं? स्टॉक टेकिंग। देखा है आपने? सर कई तो 20 तारीख को भी करते हैं। हाँ, वो तो स्टॉक टेकिंग का है, लेकिन साल के आखिरी में जाओगे ना, मार्च आने वाला है, अब जाना, जब मार्च में आप जाओगे कैंटीन के अंदर, देखना अक्सर सारी जो कैंटीन होंगी वो 27 के बाद, 27, 28, 29, 30, 31 इन दिनों के अंदर आपके साथ बोर्ड लगा मिलेगा कैंटीन क्लोज। क्योंकि वो आर्मी कैंटीन है ना, उनको लॉस का और प्रॉफिट का चक्कर नहीं है, उनको सेल का ज्यादा बड़ा चक्कर नहीं होता, वो बंद कर देते हैं 2 या 3 दिन के लिए और अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। लेकिन प्राइवेट बिजनेस अगर 3-4 दिन के लिए बंद हो जाए तो कितना बड़ा लॉस है। बिजनेस बंद नहीं कर सकते हम लोग, हमें बुक्स बंद करनी है। बिजनेस तो लगातार कंटिन्यूसली चालू रहेगा, बुक्स बंद होंगी, है ना, बुक्स बंद रहेंगी। तो इसीलिए फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे वो सारी ट्रांजैक्शंस लिख दी जाती हैं जो ट्रांजैक्शंस ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हो रही हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? एडजस्टमेंट्स।
क्योंकि उनको हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, उनकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। सुनो ना मेरी बात, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो फिर क्या किया जाता है, एक जनरल एंट्री पास की जाती है और उनको दो जगह पे दिखाया जाता है। क्यों सर दो जगह पे क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि हर एंट्री के कितने इफेक्ट पड़ते हैं? दो इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट पड़ने जरूरी है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स लिखी जाएंगी ट्रायल बैलेंस के नीचे, उसका मिनिमम से मिनिमम कितने इफेक्ट पड़ने चाहिए? मैक्सिमम और भी ज्यादा पड़ सकते हैं, ऐसी एंट्रीज आएंगी, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता अभी। लेकिन मिनिमम कितने? दो। इसीलिए जब आपने क्वेश्चंस किए, अभी आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आपने एक बात गौर की होगी, मैं आपको पहली एडजस्टमेंट अभी करवाता हूं, फटाफट आ जाओ, बनाओ मेरे साथ एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस। मालूम है ऐसा ट्रायल बैलेंस था आपको, ऐसा बस इतना सा ही बनाना, 2 लाइन के ऊपर, और यहां लिखा था ट्रायल बैलेंस, याद है आपको? ऐसा कुछ आपने अभी किया। यहां आपकी डेबिट साइड थी और ये वाली कौन सी साइड थी? क्रेडिट साइड। आपने कितने क्वेश्चंस किए और आपने 90% क्वेश्चन में देखा होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे यहां लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ट्रायल बैलेंस के नीचे, अंदर तो एक ही क्वेश्चन में आया होगा, लेकिन कहां लिखा होगा? नीचे। सुनो, आपने खुद अभी की पहली एडजस्टमेंट तो आप सीख चुके हो, मालूम है? आपने बताओ इस एडजस्टमेंट को कितनी जगह पे दिखाया? दो जगह पे। मालूम है कहां कहां? सुनो मेरे साथ लिख लो, मेरे साथ लिख लो आप फटाफट। कहां दिखाया? इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बोला करो। अब ये आदत डाल लो आप। मेन तो ट्रेडिंग, लेकिन आप आपने यहां दिखाया क्या लिखा? बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 75,000। और मालूम है फिर कहां दिखाया आपने? बैलेंस शीट के अंदर कौन सी साइड में? और क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक। अरे यही एडजस्टमेंट है यार, बस इसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ मालूम? जैसे ही आप दुकान बंद करने वाले थे, आपने कुछ बेचा, स्टॉक चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए स्टॉक अंदर नहीं आया, अभी तक स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया आपने, इसलिए स्टॉक नीचे। अरे भाई सुनो, कैसे एडजस्ट कर सकते हो? ट्रायल बैलेंस बना दिया 30 तारीख को, कंपनी बंद हो रही 31 तारीख को। 30 तारीख से 31 तारीख में 24 घंटे पड़े हैं, जिसमें से 9 घंटे का बिजनेस चलना है। 9 घंटे में कितना माल बिक गया? कोई मालूम है आपको? कस्टमर कहां से आ जाएगा और क्या क्या खरीद के चला जाएगा? तो कैसे बैलेंस करोगे? पर कुछ कंपनियां 100 में से 1% कंपनियां ऐसी होती हैं जो साथ के साथ अपने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करती रहती हैं। फिर वो मालूम है क्या करती हैं? वो दिखाती हैं, ये सेकंड केस में, ये इसका फर्स्ट केस है जो कि होता है। सेकंड केस में किसी किसी केस के अंदर आपको ऐसा भी दिखा होगा, ऐसे ही आपको भी बनाना है मेरे साथ। सेकंड केस में कहीं एक आधे क्वेश्चन में आपको यहां दिखा होगा, मालूम है क्या? ऐसा भी केस आपके पास आया होगा जहां लिखा होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आया ना। ऐसा केस जब आपके पास आया था तो मालूम है आपने क्या किया था? इस केस के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया था क्या? क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है ये क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका। वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड द क्लोजिंग स्टॉक, नाउ वी आर जस्ट पोस्टिंग इट। क्योंकि स्टॉक है तो हमारे असेट्स हैं, हमने इसको असेट्स में दिखा दी। इसका मतलब है अभी तक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, समझो बात को। इसे एडजस्टमेंट कहते हैं, इसे पोस्टिंग कहते हैं। आप सुन रहे हो? ये एडजस्टमेंट है जो क्लोजिंग स्टॉक के जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 31 तारीख की शाम तक अपना क्लोजिंग स्टॉक टैली नहीं किया, उसके बाद किया है। समझे आप? इसका मतलब कंपनी ने 31 तारीख की शाम तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक टैली नहीं किया, उसके बाद टैली किया, इसलिए नीचे लिखा है। इसके 2 इफेक्ट पड़ रहे हैं। हर एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ने कंपलसरी हैं। ये रूल है अकाउंट्स का। क्या करना है? जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी, अरे भाई एक मिनट शांति करवाओ यार, बस। जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उसका मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ना जरूरी है। मिनिमम 2 इफेक्ट्स। ये देखो, 1 और 1 2। एक एडजस्टमेंट जो भी आपको पेपर नीचे दी होगी उसके मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ने जरूरी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम और भी हो सकते हैं। ऐसी कोई एडजस्टमेंट आएंगी जहां 4 इफेक्ट भी पड़ेंगे, लेकिन 2 मिनिमम। ठीक है? ये देखो 2 जगह पड़ गया इफेक्ट।
क्योंकि हर जनरल एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, ये दो जगह पे आ गया, ठीक है जी। लेकिन अगर अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर। इन दोनों में फर्क क्या है? इट मीन्स इन दिस केस कंपनी हैज नॉट एडजस्टेड द क्लोजिंग स्टॉक, बट इन दिस केस कंपनी हैज ऑलरेडी एडजस्टेड द क्लोजिंग स्टॉक, काउंटेड एंड एडजस्टेड, ठीक है जी। इन दोनों में ये फर्क है। फाइन, चलो आ जाओ, ये पहली हो गई, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई क्लोजिंग स्टॉक, पहली एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है जी। कौन सी हुई? क्लोजिंग स्टॉक। आप करते आ रहे थे, आ जाओ दूसरी देखते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जाम में ऐसा नहीं 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 नहीं, ये सीखने के लिए सिर्फ। एग्जाम में कैसा आएगा इसमें मत जाओ, बहुत दूर है वो काम। एग्जाम में कैसा आएगा इसमें नहीं जाना आप लोगों को। एग्जाम में कैसा आएगा मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ दूसरे वाले काम में क्या करें, आ जाओ दूसरी देखें। दूसरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक। अच्छा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनना, एक मेरी बात सुनना, इधर मैं बताना भूल गया, रुको। जहां ये एडजस्टमेंट खत्म हो रही है, जहां ये कर रहे हैं आप, उसके नीचे 5 लाइन छोड़ना, छोड़ दो इसको, इस पेज को छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप दोबारा से जनरल एंट्री अलग से लिखो, इसी के नीचे लिखेंगे, फिर पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा सारी लाइफ के लिए। जहां पे आपका ये खत्म होगा उसके नीचे 5 लाइन छोड़ देना, और एक नीचे छोड़ते जाना, आप दोबारा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने एंट्री भी सिखानी है बाद में। अभी एंट्री नहीं करवा रहा हूँ, क्लोजिंग एंट्री अभी नहीं करवा रहा हूँ, बाद में करनी है, ठीक है। चलो, तो दूसरे वाला हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फाइन, अब देखो ये क्या है, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखते हैं, इधर। हाँ, ये लो, माना ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है सैलरी, कितना है? सैलरी। बोलो सैलरी एक्सपेंस होती है तो कहां पे आएगी? 5000। कितनी दे रखी है? 5000, ठीक है। और नीचे इस महीने की सैलरी आपने पे नहीं की, तो आपने लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज, कितना डालू? 5 सेकंड, रुपीज 2500। जितनी दे दी वो तो ऑलरेडी ऊपर है, ये नहीं दी, वो दे दी सैलरी, वो पेमेंट कर दी पूरे साल के अंदर, और ये साल के आखिरी दिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं की। सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 2500, ठीक है। ये तो आप दे चुके 5000, और ट्रायल बैलेंस में आ रहा है डेबिट के साइड, क्योंकि डेबिट में एक्सपेंस भी आते हैं, असेट्स भी आते हैं, ये डेबिट में आ रहा है सैलरी। लेकिन ये पैसा आपने भी दिया नहीं, और आज 31 तारीख है, आज 31 तारीख हो गई, अकाउंट्स क्लोज हो गए, आपने पैसा नहीं दिया लोगों का, अभी तक नहीं दी, तो आपने नीचे लिख दिया क्या? सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 2500। यू हैव नॉट पेड द मनी टू योर एम्प्लॉय। जो आपके पास काम करता था उसको आपने पैसा नहीं दिया, पैसा तो आपके हाथ से नहीं गया, इसलिए उसकी एंट्री कहीं नहीं हुई, लेकिन आपने नीचे लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 2500। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। अरे भाई, आपने सैलरी पे नहीं की, इसका मतलब खर्चा भी नहीं हुआ। मैं आपको कितना बार समझाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। अरे भाई, एक्सपेंस तो हो गया ना, एक्सपेंस हो गया, पर आपने पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या करें? तो जब इसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो आप मेरे साथ लिखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, और नीचे क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। अब सुनो मेरी बात, सैलरी कहां पे आती है बताओ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम बताओ क्या करेंगे, सुनो इधर, हम करेंगे सैलरीज, और इसमें लिखेंगे अंदर की तरफ कितना? 5000, और इसमें प्लस करेंगे, मालूम है कितना प्लस करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के 2500, और यहां डालेंगे कितना? 7500। और आउटस्टैंडिंग है क्योंकि अभी तक आपने इसको पैसे को दिया नहीं, तो फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है 2500 रुपए से, इसको हम यहां बुक कर देंगे। हो गई डबल पोस्टिंग, दो जगह पे आ गई ना। अरे सुनो, मैं अब समझाता हूं इसका मतलब, पहले लिख लिया आपने, मैं मतलब समझाता हूं इसका मतलब क्या है।
सुनो मेरी बात, अब मैं मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब डीप में समझना आप। देखो इधर सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,500 लिखना बंद करके ऊपर देखो सारे, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,500। इसका मतलब ये कि भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक हमने पैसा दिया नहीं, बकाया है, देना बाकी है, फाइन, ये वाली बात है। इधर देखो गौर से, लेकिन आज बिजनेस क्लोज हो गया, आज आखिरी दिन था, इसके आगे इसको लटका नहीं सकते आप। टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ द बिजनेस। तो आपने क्या किया, नीचे लिख दिया, एडजस्टमेंट हो गई ना ये। अब इसे एडजस्ट करना है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। अरे सैलरी हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन पैसा हमारे हाथ से नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमारे लिए काम नहीं किया, एक्सपेंस तो हो गया। Someone has worked for you and you have to pay him the salary, but you have not paid. That is called outstanding. इसका ये मतलब नहीं है कि खर्च एक्सपेंस नहीं हुआ, आज नहीं तो कल आपको पैसे उसको देने पड़ेंगे। You have to pay him the money. जिस दिन आप दोगे उस दिन कैश आपके हाथ से जाएगा, लेकिन वो इस साल का खर्चा है। That salary belong to this year. और जिस साल का खर्चा होता है और जिस साल की इनकम होती है उसे उसी साल में बुक करना 100% कंपल्सरी होता है। यही अकाउंट्स का रूल है। The income and the expenses of the current year must be recorded in the current year. That is accounts. यही है ना अकाउंट्स। जो उस साल का खर्चा है वो उस साल में बुक होना 100% लाजमी है, तभी अकाउंट सही पिक्चर देगा, तभी हमें सही पिक्चर पता लगेगी कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब ये खर्चा हमने दिया नहीं, लेकिन खर्चा तो है, तो क्या किया, खर्चे में ऐड कर दिया। क्या किया, एक्सपेंस में उसको ऐड कर दिया, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस बुक हो गया। लेकिन क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया, हमें कल वो पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे सिर पे क्या हो गई, ऑब्लिगेशन। और कोई भी ऑब्लिगेशन क्या होती है, लेकिन समझो एक बार, रुको अभी शांति से, बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको लूप को समझाता हूँ। यहाँ कितना डाला और वहां यहाँ पे कितना डाल देते हैं, ये गलती हो जाती है। अरे भाई लाइबिलिटी 7,500 की नहीं है, लाइबिलिटी तो उसी पैसे की जो हमने दिया नहीं। वो कितना नहीं दिया, समझे मेरी बात है। खर्चा कितने से हुआ, इसमें से 5,000 हमने कितना नहीं दिया, जो नहीं दिया वो, और टोटल खर्चा सेकंड एडजस्टमेंट हो गई। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड शांति, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। कितना सिंपल है। अच्छा सर, अगर हमें गलती से आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, क्या ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। किसी ट्रायल बैलेंस में यहां पे लिखा हो आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहां लिखा हो 2500, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो यहां लिखा दिखेगा आपको। मान लो ऐसा आ जाए, मान लो आ जाओ, मान लो ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ऐसा आ जाए, तो मैंने आपको फिर कहा अगर ऐसा लिखा आ जाएगा तो इसकी सीधी एंट्री कहां पे आएगी मालूम है, और क्या लिखा जाएगा, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये इसका सेकंड केस है। मैं हर एडजस्टमेंट के 2 केस करवा रहा हूं, अगर वो ट्रायल बैलेंस के नीचे है और अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दोनों नोट करना आप, ये दोनों बातें नोट करना और 5 लाइन नीचे छोड़ देना। कितनी लाइन छोड़ोगे, 5 लाइन। वहां मैं आपको क्लोजिंग एंट्री करवाऊंगा बाद में। सर वो ऐड नहीं करना 5,000 इसमें, सॉरी ठीक है बेटे, वो तो है ही ऑलरेडी, ये तो अलग से मैंने लिखा है अगर उसमें है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है जी। अगर ट्रायल बैलेंस में अलग से है तो फिर उसकी हम इस तरीके से पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। एक एडजस्टमेंट और करवा देता हूं, एक एडजस्टमेंट और करवाता हूं। आ जाओ तीसरी वाली। मान लो तीसरी हम करते हैं कैसे, ये लो, अब देखो इधर आ जाओ, मैं तीसरी करवाता हूं और तीसरी एडजस्टमेंट है एक और, उसके बाद बच्चे घर चले जाना, आप जो उसके वाले हैं आ जाओ। कौन आया, हाँ ये लो, एक और करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम पहला क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो यार प्लीज बात मत करो इसके चैप्टर के अंदर। ये लो, तीसरा करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। कौन सा, अब देखो इधर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। इफ यू हैव पेड समवन इन एडवांस एंड ही हैज नॉट वर्क फॉर यू, आई बात समझ में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं,
इफ यू हैव पेड समवन इन द एडवांस बट ही हैज नॉट वर्क फॉर यू, जैसे आप स्कूल में फीस जमा करते हो तो वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। आप 3 महीने की फीस एडवांस में जमा कर देते हो, उसके बाद 3 महीने की पढ़ाई आपको करवाई जाती है, आपके लिए वो कौन सा एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस। और स्कूल के लिए वो क्या है? प्रीपेड इनकम, मतलब नॉट अर्न इनकम। स्कूल ने भी अर्न नहीं की होती, वो रिसीव कर लेते हैं, मालूम है आपको? और समझना अकाउंट्स के लेवल के हिसाब से। आपके घर के लिए अगर आप अपने घर का अकाउंट लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे? स्कूल फीस को प्रीपेड एक्सपेंस। हमेशा ऐसा करते हो आप, 3 महीने की फीस एडवांस में जमा कर देते हो आप, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। स्कूल तरस नहीं खाता आपके ऊपर, ठीक है? ऐसे ही कंपनियां भी चलती हैं। इधर देखो क्या हुआ, आज साल का आखिरी दिन है और आपने सैलरी ऑलरेडी दे दी। कितनी सैलरी? 10,000 सैलरी लगा लो, कोई बात नहीं। और एक आपके पास एम्प्लॉय आया रोता रोता, आंखों में आंसू लेके आया और उसने क्या कहा? मुझे एडवांस चाहिए, एडवांस। मेरे घर में मम्मी बीमार है, मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है और आज साल का आखिरी दिन है। उसने क्या बोला? भाई मुझे एडवांस चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। आप पता क्या बोलोगे हाथ जोड़ के? मैंने ट्रायल बैलेंस बंद कर दिया, सुबह ले जाइए। सुबह तक मम्मी टपक जाएंगी। समझ रहे हैं ना? सबको संभालना पड़ता है, बिजनेस है भाई। आप मालिक की कुर्सी पे बैठे हो, इधर सुनो, संभालना पड़ेगा ना। आप क्या बोल सकते हो? भाई मैंने आज ट्रायल बैलेंस बंद कर दिया, साल का आखिरी दिन है, तो एक काम करियो, आज का दिन चला ले, सुबह ले जाइए। बोलेगा मम्मी सुबह तक नहीं रही तो क्या करेंगे? कितना रिस्की काम है, मना कर सकते हो आप? आप बिजनेस में मालिक हो। आपने क्या कहा? गले से 10,000 रुपए निकाले और बोला 10,000 एडवांस चाहिए तेरे को, ले पकड़, ले जा। सारी सैलरी आप पे कर रहे हो, लेकिन आज साल के आखिरी दिन आपसे पैसे एडवांस मांगे तो मना कर दोगे क्या? 4-5 साल से आपके साथ काम कर रहा है एम्प्लॉय, मना कर दोगे आप? दे दिया पैसा आपने, लेकिन क्या किया? नीचे लिखा, मालूम क्या लिखा? सैलरी पेड इन एडवांस। कितना? 10,000। बस साल बंद कर दिया। लेकिन भैया सुनो, एक मेरी बात सुनो, आपके हाथ से कैश तो चला गया, आपके हाथ से कैश तो चला गया, क्या आपका एक्सपेंस हुआ? ना, नॉनसेंस बोले यस। सिर्फ बस यही बात सीरियसनेस मांगता हूं। सुनो इधर, आपके हाथ से कैश गया, नो डाउट, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपके गले से निकल गए, शांति। 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में से, गले में से निकले दुकान के, और ये चले गए एम्प्लॉय के पास, गए। पैसा तो गया, लेकिन क्या खर्चा भी हो गया? खर्चा तो तब होगा जब वो आपके लिए काम करेगा। इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, इट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, बट यू हैव पेड इन दिस ईयर। पैसा आपके पास से गया, लेकिन अभी तक उसने आपके लिए काम नहीं किया, ये खर्चा नहीं है। ये पैसा गया है लेकिन खर्च नहीं हुआ, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो सुनो, यहाँ थोड़ी फिगर को चेंज कर लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं, ताकि आराम से समझ में आए। यहाँ 20 कर लो, 1 की जगह 20 कर लो। अब देखो इधर, फिर वही बात आपने की, यहां लिखी सैलरी कितनी? 20,000। टोटल पैसा कितना है? 20,000। उसमें से 10,000 कितना है? एडवांस। तो आपने यहां लिखा माइनस प्रीपेड सैलरी, कितना? 10,000। तो अंदर यहां कितना दिखाओगे? और मालूम है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? 3 एडजस्टमेंट मैंने आपको आज करवा दी, एक क्लोजिंग स्टॉक, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस। बेटे देखो, टोटल 20,000 की सैलरी आपने बुक कर दी, लेकिन उसमें से 10,000 वो पैसा है जो आपने एडवांस में दिया है। पैसा दे दिया है, लेकिन उसने आपके लिए काम नहीं किया है। वो जब काम करेगा ना अगले साल, सुनो एक मेरी बात, ये मालूम है कौन सा असेट्स है? करंट असेट्स। इट विल बी कन्वर्टेड इन द कैश। कैसे? व्हेन दैट मैन विल वर्क फॉर यू। वो जैसे ही आपके लिए काम करेगा, ये एक्सपेंस यहां से हट जाएगा और क्या बन जाएगा? एसेट्स हट जाएगा और क्या बन जाएगा? एक्सपेंस में चला जाएगा। ये करंट एसेट्स यहां से हट जाएगा अगले साल। वो उसमें माइनस क्यों हुआ? अरे सुनो ना, टोटल खर्चा 20,000 है। खर्च आपने पैसा दिया है 20,000, लेकिन उसमें से 10,000 वो है जो सैलरी का खर्चा नहीं है, वो आपने उसी के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने 20 कर दिया ना ऊपर, पहले 10 था। टोटल खर्चा कितना दिखा रहा है आप? 20। पैसा आपके हाथ से 20 गया, लेकिन सैलरी का खर्चा कितना है मालूम सच्ची में? सिर्फ 10,000। सुनो मेरी बात, सुनो ना, ये टोटल खर्चा हमने दिखा, मैंने तभी 10 से 20 कर दिया, हमने टोटल खर्चा 20 दिखा दिया।
आपने वोचर बना दिया, क्या लिखा, सैलरी पेड टू XYZ, और दे दिया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने डाल दिया 20,000, ठीक है। लेकिन सही महीने में 20 खर्चा नहीं हुआ, सही महीने में खर्चा हुआ सिर्फ 10,000। 10 तो उसमें से क्या था, एडवांस। सर जैसे सैलरी तो हमने दे दी, हमारी ट्रांजेक्शन बंद हो गई और वो रात को आता अरे चलो माना नहीं बंद हुई, मान लिया अभी दे दिया 5 बजे, मानो 4 बजे दे दिया। चलो एक आदमी आपके पास 4 बजे आया और आज साल का आखिरी दिन है 31 तारीख, शाम को अभी 4 ही बजे हैं और कंपनी 6 बजे बंद होनी है। अभी अकाउंटेंट कंपनी के अंदर ही बैठा है, आपने 4 बजे उसको पैसे दे दिए, अभी कंपनी बंद नहीं हुई, 2 घंटे पड़े हैं, 2 घंटे तक वोचर को क्या करोगे, छिपा के रख दोगे? नहीं वो सुनो मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ ना, सिचुएशन मैं बताता हूँ। आप जी 4 बजे और कंपनी 6 बजे बंद होनी है भाई, आपने उसको पैसे दिए 10,000, वोचर पे क्या लिखोगे? प्रीपेड सैलरी लिखेंगे। उसको तो सैलरी दिखाओगे, उसको क्या मालूम बेचारे को प्रीपेड क्या होती है, वो क्या होती है, क्या लिखोगे? सैलरी पेड टू पंकज ₹10,000, ये लिखोगे और पंकज क्या करेगा, साइन कर देगा और पैसा लेके चला जाएगा। उस वोचर को कहाँ पे दे दोगे आप? अकाउंट डिपार्टमेंट में, यानी कैश ऑफिस के अंदर गया, वहां से अकाउंट्स में गया, कैशियर ने क्या डाला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डाल दी एंट्री, हो गई एंट्री, ये वो वाला केस हो गया। 4 बजे एंट्री पास कर दी। मैं नहीं सर, मैं वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि ये ट्रायल बैलेंस सब कुछ हो गया, जैसे 6 बजे बंद हुई शॉप और 7 बजे वो पैसे लेता है तब। ये तो सुनो मेरी बात, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो प्रीपेड वाला केस है, ये जो प्रीपेड वाला उसमें भी केस, प्रीपेड ही हुआ ना? वो आउटस्टैंडिंग था, नहीं उस मतलब 7 बजे देगा तब भी तो प्रीपेड ही हुआ। वो भी प्रीपेड ही हुआ, लेकिन उसको ट्रीट हम ऐसे करेंगे, प्रीपेड के अंदर अगर टोटल एक्सपेंस अंदर आ गया। लेकिन अगर ये वाला केस हुआ जो आप बताते हो, तो मालूम है उसको हमने क्या किया, उसमें हमने लिख दिया प्रीपेड सैलरी ₹10,000। उसमें टोटल सैलरी नहीं आएगी, उसमें हम इसको सिर्फ और सिर्फ कहां पे दिखाएंगे, इस साइड। ये हमारा असेट्स हो गया। लेकिन ये वाला वो केस है जिसमें टोटल में वो ऐड हो गई प्रीपेड सैलरी, तो हमने टोटल से निकाल दी और यहाँ पे एक्सपेंस में दिखा दी, एसेट्स में, ठीक है जी। इसमें कहा दिखा दी हमने, एसेट्स में। तो 3 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करवाई, इन 3 को कम से कम 10-10 बार जाके आप एक बार कर दो घर के अंदर, और इसी के बेस पे आप कर सकते हो एक क्वेश्चन। अपनी बुक का मैं आपको समझाता हूं, अपनी बुक का आप कर सकते हो, नहीं आप अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 एडजस्टमेंट और इसके अंदर हैं, आप अभी नहीं करना, ना ही इसकी करने की कोशिश करना, ना ही आप करना, ठीक है जी। आप अभी इसको नहीं करना, सिर्फ इन एडजस्टमेंट को घर जाके रिवाइज करना, और हर एडजस्टमेंट के नीचे आप 5 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी आगे मैं कल करवाऊंगा, अगर हम कल मिले तो। चलो।